टेटनस जो है बच्चों को, जन्मजात बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि माँ को पड़ जाता है। अभी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है, किस विषय पर? आज जो है ग्रामीण चिकित्सकों को WHO के बैनर के तले 4-5 बीमारी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और उसके बारे में जो है रिपोर्ट करने को कहा गया है। जैसे AFB का केस, लूंज पुंज तकलीफ़ जो होता है बच्चों में, 15 वर्ष के बच्चों तक का लूंज पुंज वाला जो तकलीफ़ होता है, डेवलप होता है, उसका जो है केस रिपोर्ट करने के लिए उन लोगों को कहा गया। उसमें बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इस तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है ना। दूसरा है फिर सस्पेक्टेड केस जो होता है खसरा रुबेला का, उसके बारे में बताया गया कि बुखार के साथ साथ जो दाना रैश जो होता है उस संदर्भ में अगर कोई केस मिलता है तो उसका भी रिपोर्ट आप लोग कीजिए। तीसरा जो है गला घोटू, जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, उस बीमारी के बारे में ट्रेनिंग दिया गया लोगों को कि अगर किसी भी तरह का बच्चा को कोई अगर गला में कोई तकलीफ़ है, आप उसके गले में झिल्ली अगर दिखाई पड़ता है, अगर उसमें और दर्द वगैरह है, तो आप उस बच्चे को भी आप रिपोर्ट करिए, जिसको कि गलघोटू के सस्पेक्टेड केस के रूप में आप WHO की तरफ से उनको इन्फॉर्म करिए। उस बच्चे का जांच होगा और आगे की फिर उसका कार्रवाई किया जाएगा। उस पर है बहुत तेज जो है खांसता है, सुरसुरा करके खांसी होता है, यहाँ तक कि उसके आँख लाल भी हो जाते हैं, बहुत परेशानी होता है उस बच्चे को। उस तरह का केस जो है भी रिपोर्ट करने के लिए उन लोगों को बताया गया है कि आप उसका रिपोर्ट करें, है ना। बाकी WHO जो है उसका जांच पड़ताल करेगी, क्या कंडीशन है, उसके अनुसार उसका आप प्रिकॉशन भी बताया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। उसके बाद एक टेटनस है। टेटनस जो है बच्चों को, जन्मजात बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि माँ को पड़ जाता है दो को टेटनस का सुई, इसलिए उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का केस मिलता है टेटनस का, तो उस बच्चे का भी रिपोर्ट आपको करना है कि ताकि उस बच्चे का भी सही ढंग से उसका जांच पड़ताल हो सके और उस पर आगे कार्रवाई किया जा सके। WHO के बैनर के तले जो है इस तरह का ट्रेनिंग ग्रामीण चिकित्सकों को आज 4-5 तरह के रोगों के बारे में बताया गया, रिपोर्ट करने को कहा गया। अच्छा, वो इसमें विशेष सावधानी क्या बरतने के लिए भी कुछ बताया गया? क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि हाइजीनिक मेंटेनेंस करना है, रख रखाव बच्चों का आहार विहार, भोजन पानी, हवा पानी प्रदूषण से बचाया जाए, दूर रखा जाए, उसको पोषक तत्व भी खाने पीने में मिले ताकि उस बच्चे का कोई तरह का कोई दिक्कत न हो। इस तरह का प्रिकॉशन के बारे में बताया गया है। जैसे बाजारू चीज़ से दूर रहे बच्चा, वो जो है घर का भोजन करे, हरी साग सब्जी खाए, इस तरह का जो है ग्रामीण चिकित्सकों को सलाह दिया गया है और उन लोगों को बताया गया है कि इसके बारे में जो भी दिक्कत हो आगे आप हम लोगों से संपर्क करके काम करें। ये अभी जो टीकाकरण चल रहा है, ये उस सिलसिले में बिल्कुल उस जो भी टीकाकरण का जो कंडीशन चल रहा है उसमें भी इस चीज़ का बिल्कुल जुड़ाव है, क्योंकि हम लोगों का प्रिकॉशन जो होगा बच्चे का, वो उसके लिए ही टीकाकरण पड़ रहा है कि ताकि उस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करे। लेकिन अगर फिर भी मिल जाता है तो आपको उसके बारे में रिपोर्टिंग करना है। बिल्कुल संबंध है, उसका कोऑर्डिनेशन है। हाँ, को ये जो टीकाकरण हो रही है वो इसमें क्या माने सभी लोग टीकाकरण ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है बहुत सारे लोग ले रहे हैं। कुछ लोग रिफ्यूजल में आते हैं, उनको समझाया जाता है PSC के द्वारा, WHO के द्वारा उन लोगों के पास जा कर के सारी बातें बताया जाता है, उससे बचाव करने के लिए बताया जाता है, उसमें समझाया जाता है, सिखलाया जाता है ताकि जो है आप बच्चे का टीकाकरण करवाएं ताकि भविष्य में इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करे। अच्छा, आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, MO RBS के, PSC गढ़ई।